हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट डज पोइट्री कम्युनिकेट। पोइट्री क्या कम्युनिकेट करती है। क्लास ब्रूक इस बात पे जोर देते हैं कि जो पैराडॉक्स है वो पोइट्री के लिए एप्रोप्रिएट लैंग्वेज है, वो पोइट्री के लिए आइडियल डिवाइस है। उनका ये ख्याल था कि जो लैंग्वेज ऑफ साइंस है वो बड़ी क्लियर और कंसाइस ही है, उसमें कोई पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स यूज़ नहीं होते। लेकिन इसके साथ ही जो ब्रूक्स हैं वो ये ओपिनियन देते हैं कि पैराडॉक्स जो है वो फिटेस्ट मीन है पोइट्री के लिए, पोइट्री के लिए ज़बरदस्त लैंग्वेज है। वो कहते हैं द पैराडॉक्स इज़ द लैंग्वेज एप्रोप्रिएट एंड इनएविटेबल टू पोइट्री। पोइट्री के लिए जो पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज है वो ज़बरदस्त है। अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशंस ऑफ पोइट्री। पोइट्री क्या कम्युनिकेट करती है। सबसे बड़ी जो और अहम बात है वो है इमोशंस। पोइट्री एक पावरफुल मीडियम है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। उसके बाद आइडियाज़। पोइट्री जो है वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, थॉट्स, पर्सपेक्टिव्स को कन्वे करती है। उसके बाद एक्सपीरियंसेस। पोइट्री जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज या ऑब्जर्वेशंस को कैप्चर करती है और उन्हें यूनिवर्सल बनाती है। फिर इमेजरी आ जाता है। पोइट्री मोस्टली विविड इमेजरी का यूज़ करती है, एवोकेटिव लैंग्वेज का यूज़ करती है, पावरफुल इमेज बनाती है जो पोइट्री है। और इसमें जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं रीडर के लिए वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद टोन आ जाती है। पोइट्री जो उसका एक स्पेसिफिक टोन और एटमॉस्फेयर होता है, उसमें ह्यूमरस और सीरियस और सोम्बर सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद कल्चरल हेरिटेज आ जाता है। पोइट्री जो है वो कल्चरल ट्रेडिशंस, मिथ्स या हिस्ट्रीज़ को सेलिब्रेट करती है और उन्हें प्रिजर्व करती है। उसके बाद पर्सनल आइडेंटिटी आ जाता है। पोइट्री जो है वो यानी पर्सनल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करती है, पर्सनल आइडेंटिटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको एक्सप्रेस करती है, फॉर एग्जांपल जेंडर, रेस या सेक्सुअलिटी वगैरह। उसके बाद सोशल कमेंट्री आ जाता है। पोइट्री जो है वो क्रिटिक भी मतलब एज अ क्रिटिक काम भी कर सकती है। वो सोशल इश्यूज़, पॉलिटिक्स या करंट इवेंट्स के बारे में बात करती है। फिर आ जाता है स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल थीम्स। पोइट्री के जो थीम्स होते हैं वो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल बिलीव्स और फिलोसॉफिकल आइडियाज़ के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। ये इस तरह के आइडियाज़ को भी एक्सप्लोर करती है। उसके बाद ह्यूमन कंडीशन। जो पोइट्री है वो ह्यूमन कंडीशन जो है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़, स्ट्रगल्स या ब्यूटी है, उन सारी चीज़ों को ये कैप्चर करती है। अब हम बात कर लेते हैं मैजिकल पावर ऑफ पैराडॉक्स। लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स ये एक वेल नोन ऐसे है क्लंथ ब्रूक्स का। हम अभी उन्हीं की बात कर रहे हैं, ये उन्हीं के ऐसे की बात कर रहे हैं। अब इनके फर्स्ट चैप्टर जो है इनकी बुक वेल रॉट अर्न है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो पोइट है वो अपनी थाट्स और आइडियाज़ को लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ करके, जैसे कि पैराडॉक्स हो गया, बाकी फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ करके वो अपनी इन सारी थाट्स को कन्वे करता है। अकॉर्डिंग टू क्लिंथ ब्रूक्स जो पैराडॉक्स है वो सारे शॉकिंग डेविएशंस या जो डाइग्रेशंस हैं पोइट्री में, उन सारी चीज़ों को कवर करता है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक लिटरेरी डिवाइस नहीं है। उनका ख्याल है द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। पोइट्री की जो लैंग्वेज है वो बेसिकली लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स ही है। अब हम बात कर लेते हैं पैराडॉक्सेस इन न्यू क्लासिकल पोइट्स। वो कहते हैं कि न्यू क्लासिकल राइटर जैसे अलेक्जेंडर पोप है, उन्होंने पैराडॉक्सेस का बहुत अच्छा यूज़ किया है आयरनी के साथ। उनका जो फेमस ऐसे है एसे ऑन मैन, यहाँ पे पोप ने पैराडॉक्सेस का यूज़ किया था बहुत ज़्यादा। क्लास ब्रूक्स के अकॉर्डिंग जो पैराडॉक्स और आयरनी है वो पोइट्स की लैंग्वेज है। वो कहते हैं कि वो इन्हें एज अ कनोटेटिव या एज अ डेनोटेटिव लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं और ये एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। वो कहते हैं कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त ब्लेंडिंग है आयरनी और पैराडॉक्स का, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी यूज़ किया था अपनी पोइम में, इसी तरह विलियम ब्लेक ने भी, थॉमस ग्रे, सैमुअल टेलर और कॉलरिज। कॉलरिज का जो वर्क है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, उन उसमें अपने इस वर्क में उन्होंने पोइटिक डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। उसके बाद बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड साइंस। यहाँ पे क्लिंथ ब्रूक्स कहते हैं कि जो मतलब साइंस की लैंग्वेज है या पोइट्री की लैंग्वेज है, ये दोनों सेम नहीं है। उनका ख्याल है कि जो साइंस की लैंग्वेज है वो लाइफलेस और डायरेक्ट होती है, यानी उसमें किसी किस्म की पैराडॉक्सिटी नहीं पाई जाती, तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज होती है। लेकिन जो पोइट्री की लैंग्वेज है, पोइट उसमें नोवेल्टी लेके आते हैं, उसमें डेनोटेटिव मीनिंग यूज़ करते हैं, अपनी डिक्शनरी मीनिंग यूज़ करते हैं, पैराडॉक्सेस यूज़ करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। तो ये दोनों लैंग्वेजेस सेम नहीं है। फिर बात कर लेते हैं पैराडॉक्सेस इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री। ब्रूक यहाँ पे कहते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ की लैंग्वेज है वो भी लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स है। वो कहते हैं कि एज अ रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ ने सिंप्लिसिटी को एम्फेसाइज किया है, लेकिन क्लिंथ ब्रूक का ख्याल है कि वर्ड्सवर्थ की जो पोइम है इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, काम एंड फ्री। बेसिकली वो ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि जो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री है वो
यही बेसिकली लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स है। जो पोइट्री है वो पैराडॉक्स के बगैर नहीं होती। पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज जो है वो ही पोइट्री की लैंग्वेज है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।